यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। ने अर्जुन को निमित्त बना के मानव मात्र को कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी है। मानव को ये संदेश दिया है कि तुम अपने कर्तव्य पालन से ही शांति को प्राप्त होंगे, सुख को प्राप्त होंगे, आनंद को प्राप्त होंगे। जो तुम चाहते हो वो कर्तव्य पालन से प्राप्त होगा। और कर्तव्य पालन के लिए तुम्हें कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग करना होगा। इन 4 चीजों का त्याग करके तुम कर्तव्य पालन करोगे तो वो चीज प्राप्त हो जाएगी। इन चारों का त्याग करें, पर कर्तव्य क्या है इसका निर्णय कैसे हो? कर्तव्य प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति आदि में भिन्न भिन्न होता है। कर्तव्य का स्वरूप बदलता है, हेतु एक ही होता है पर स्वरूप बदलता रहता है। उस समय अधर्म को बढ़ाने वाले शासन का समन करना ही अर्जुन के लिए कर्तव्य था। धर्म को क्षति उन शासकों के द्वारा पहुंच रही थी, उस शासन पद्धति के द्वारा पहुंच रही थी। इसलिए एक धर्मात्मा क्षत्रिय के लिए ऐसे शासन को सत्ता से दूर करना उसका कर्तव्य था। उसके लिए जो भी उपाय करने पड़े वो उपाय करना उनका कर्तव्य था। ऐसे प्रत्येक मनुष्य के सामने किस परिस्थिति में कौन सा कर्तव्य है ये निर्णय करने के लिए उसको विवेक चाहिए। और बीज रूप से विवेक सबके पास है, सभी के पास है। व्यक्तिगत कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं, पर समाजगत, राष्ट्रगत और मानवगत जो कर्तव्य होते हैं वो सामूहिक होते हैं। एक समाज के रूप में समाज का कर्तव्य होता है, एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र का कर्तव्य होता है, और एक मानव के रूप में, मानवता के रूप में, सृष्टि के रूप में मानव का कर्तव्य होता है। तो ये सामूहिक कर्तव्य है। आज अगर हम सब अपने कल्याण को सामने रख के विचार करें, हम भारतीय, विशेष करके हम भारतवंशी लोग, कि हमारा कल्याण कैसे हो। झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखाबाजी, हिंसा, अत्याचार, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक रजो और तमोगुण बढ़ा हुआ है। ऐसे काल में हम अपना कल्याण कैसे करें? कौन सा अनेक मत, अनेक पंथ और प्रत्येक की अपनी अपनी जिद। सभी कहते हमारे कहे हुए चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे में हम कौन से मार्ग पर चले और हमारा कल्याण कैसे हो, इस पर जब हम लोग विचार करें, इस बात को सामने रख के विचार करें, तो वर्तमान में हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसी जो असाध्य रोग, पीड़ा, प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा, अविश्वास, ऐसे दलदल में हम अपने कल्याण के बारे में सोचे, हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त को शुद्ध करके प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए सोचे, तो हमारा इस समय क्या कर्तव्य है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि समाज का कल्याण सामने रख के चलते हैं तो अपना कल्याण उसमें आ जाता है, अपना कल्याण भिन्न नहीं होता है। राष्ट्र का कल्याण सामने रख के चलते तो अपना कल्याण उसमें आ जाता है। विश्व मानव का कल्याण सामने रख के चले तो अपना कल्याण आ जाता है। हम सनातन धर्म को मानने वाले भारतवंशी लोग हैं और हमारे सामने विश्व कल्याण का लक्ष्य होता है। मानव मात्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये हम हमारी जय घोष में बोलते हैं, क्योंकि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है और हम सबसे अलग है ही नहीं। अगर हम कहें कि हमारा कल्याण हो तो ये हमारा अधूरा ज्ञान है, ये हमारी अधूरी मान्यता है, संपूर्ण मान्यता नहीं। विश्व का कल्याण हो तो ये गीता का जो उपदेश है वो विश्व कल्याण को लेके हैं।
कर्तव्य पालन की जो बात है वो समस्त मानव जाति के लिए है। तो आज मानव जाति के लिए, विशेष करके मानव जाति का आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाले भारतवंशियों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम भारतवंशियों का क्या कर्तव्य है, इस पर जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई है, जो सबसे पहले करना है और जिसे करना अनिवार्य है, जो करने से सबका हित होगा, ऐसे अगर किसी कर्तव्य पर विचार करें, ऐसे अगर कर्तव्य का हमें चयन करना हो, उस कर्तव्य आरूढ़ हो, कर्तव्य पे चलना हो, उस कर्तव्य पथ पर चलना हो, तो उसका चयन करने की बात हम सोच सकते हैं कि जो सबसे पहले करना है, जो करना आवश्यक है और जिसको करने से सबका हित होगा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें ये तीनों बातें वर्तमान के समय में विचार करो। विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसा एक कार्य है जिसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी करना चाहिए, और जो करना अनिवार्य है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी प्राकृतिक हानि हो जाएगी, मानवता की हानि हो जाएगी। अभी करना है और करना अनिवार्य है। तीसरा, वो करने से सबका भला होगा, सभी मनुष्यों का, सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का, संपूर्ण प्रकृति का हित होगा, ऐसा वो कर्तव्य कर्म है। वो क्या है? वह है वेद लक्षणा गोवंश की रक्षा। गो रक्षा आज का सर्वप्रथम कर्तव्य कर्म है हम भारतवंशियों के लिए। गो रक्षा नहीं की तो मानवता समाप्त हो जाएगी। गाय की रक्षा का जब हम कहते हैं तो वहां पर धरती भी है, धेनु भी है, प्रकृति भी है, पर्यावरण भी है और मानवीय संस्कृति भी है। गो रक्षा में धरती की रक्षा है, गो रक्षा में प्रकृति की रक्षा है, गो रक्षा में पर्यावरण की रक्षा है, गो रक्षा में मानवीय संस्कृति की रक्षा है। अगर गोरक्षा नहीं हुई तो धरती नहीं बचेगी, गोरक्षा नहीं हुई तो प्रकृति नहीं बचेगी, गोरक्षा नहीं हुई तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, गोरक्षा नहीं हुई तो मानवीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए गोरक्षा अनिवार्य है। सबसे पहले इसलिए करना है कि गायों की संख्या, गोवंश की संख्या निरंतर घट रही है और गऊ की कमी के कारण धरती में, प्रकृति में, पर्यावरण में, मानवीय संस्कृति में अनेक विकृतियों पैदा हो रही है। इसलिए वो सबसे पहले जितने भी कलह है, अभाव है, अशांति है, बाधाएं हैं, उन सब के निवारण का सर्वग्राह्य, सर्वसुलभ साधन है वो गोरक्षा है। प्रथम गोरक्षा, इस भाव से अगर हम भारतवंशी चलेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान सहज होगा। प्रथम गोरक्षा, गोरक्षा अनिवार्य, और गोरक्षा के से सबका हित। गाय रहेगी इस पृथ्वी पर तो सबका हित होगा। गायों की उपस्थिति से अष्टधा प्रकृति को सात्विक जीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, व्यक्तित्व, ये 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति, समष्टि प्रकृति है, जिसमें मानव सहित संपूर्ण जीव जगत इस प्रकृति के आश्रित रहता है, उस सारी प्रकृति को भगवती गौ माता सात्विक जीवनी शक्ति प्रदान करती है। वो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको गाय से सुख न मिलता हो, जिसको वेद लक्षणा गोवंश से लाभ न मिलता हो। ऐसा चारों खानों में, 84 योनियों में, 7 लोकों में, 14 भवनों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको
वेद लक्षणा गौ माता का वात्सल्य न मिलता हो। गौ सबका हित करने वाली है, गौ रक्षा से सबका हित होगा। मनुष्यों का तो होगा ही, सभी जाति पंथ संप्रदाय, भारत के दूसरे देशों के जितने भी पृथ्वी के मनुष्य, उनका तो हित होगा ही होगा, पर अन्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ नदी, इनका भी हित होगा। और ऊपर रहने वाले जो पितृ देव ऋषि आदि हैं, उनका भी हित होगा। इस तरह से गोरक्षा से सबका हित होगा। अब गोरक्षा क्या है, और हम सभी गोरक्षा के इस महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति प्रदान करके अपने कर्तव्य पालन के द्वारा समता को कैसे प्राप्त हो, बस ये उपाय सोच रहे हैं। सबसे पहले हम सोचें कि गोरक्षा का मतलब क्या है। क्या एक कोई गाय है, उसकी रक्षा की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि गाय क्या है। गाय के स्वरूप को समझे बिना गोरक्षा कैसे होगी, और गोरक्षा शब्द का अर्थ कितना है। तो पहला गाय को समझें। गाय जो आदि गाय है, सुरभि गोमाता, हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार वो तो समस्त लोगों की अधिष्ठात्री शक्ति है, दिव्य और अपराकृत चिन्मय स्वरूप है उनका। दूसरा उनका स्वरूप ये धेनु है, जो गल कंबल है और ऊपर थूई ककूद है, ये इनका दूसरा स्वरूप है। तीसरा स्वरूप इसी गौ माता का प्रकृति है। चौथा धरती है। पांचवा संस्कृति है। ये गौ का ही स्वरूप है। धरती, धेनु और प्रकृति तीनों मिलके गाय का विराट स्वरूप बनता है। तो जब गौ के रक्षा की बात हो तो उसमें धरती को भी लेना चाहिए और प्रकृति को भी लेना चाहिए। बिना धरती और प्रकृति की गौ रक्षा कैसी। गौ की रक्षा की बात जब आवे तो हमें ये जो चतुष्पाद वाली धेनु है, इनकी तो बात है ही है, इनके वंश की रक्षा की बात है। पर इनकी रक्षा कैसे होगी। इनकी रक्षा का मतलब धरती की रक्षा है। धरती पे सुंदर सुंदर वृक्ष हो, जलाशय हो, बड़े बड़े अरण्य हो, प्रत्येक गांव के पास सुरक्षित और विकसित गोचर हो, गोचरों में गौ को सुख पहुंचाने वाली वृक्षावली हो, उस वृक्षों को कोई क्षति न पहुंचाए ऐसे नियम हो, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उन पर खनन न हो, बारिश के दिनों में गौआं उस पर विराजमान होती, जिससे उनका व्यायाम होता है, शुद्ध हवा मिलती है और मच्छरों से बचती है। इसलिए पर्वत भी गौओं के लिए हैं। गौ रक्षा की बात आती है तो पर्वत रक्षा साथ में है, गोचर रक्षा साथ में है, ओरण वन और वृक्ष रक्षा साथ में है। इतना ही नहीं, नदियों भी उसी में है। गोरक्षा की बात आती है तो फिर गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, सिंधु आदि नदियों भी हैं, उनकी रक्षा भी है। ये जो गोरक्षा का स्वरूप है, आप उसको ठीक तरह से समझना। ये पूरा का पूरा मिलके ही गोरक्षा होती है। इसका किसी एक अंग पे कुछ करना गोरक्षा नहीं है। संपूर्ण गोरक्षा का जो स्वरूप है वो यही है कि जो गो भूमियों है, गोचर है, अरण्य है, वन है, पर्वत है, नदियों है, आगोर हैं, इनकी रक्षा हो। ये इनके ऊपर अतिक्रमण न हो, इनको नष्ट न किया जाए, इन पे अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए जाएं, इनके जल के बहाव को धीरे, जो तेज गति से बहाव चलता है, वो तटबंध मजबूत बनाने से और अधिक वृक्ष लगाने से, पहाड़ों से बारिश के समय
बहने वाला जल धीमे बहेगा, वो पर्वत के अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो फिर पृथ्वी में जाएगा और वो धीरे धीरे चलेगा। अगर वृक्षावली नहीं होगी ऊपर के भागों में और वहां पर गौओं चरती, केवल वृक्ष और गाय न हो तो भी काम नहीं चलेगा। वृक्ष भी हो भूमि में, पहाड़ की भूमि में, ऊंची भूमियों में वृक्ष हो, नीचे तो हो पर ऊंचे होने बहुत जरूरी है। उन वृक्षों में गौओं के चरने और विचरने की व्यवस्था हो, जिससे गाय जगह जगह गोमय और गोमूत्र छोड़ेगी। उस गोमय और गोमूत्र से वो सारा वृक्षों के पास जाएगा और थोड़े थोड़े पहाड़ में भी जगह जगह रुकेगा, तो जल आएगा, वो जल पहले उससे स्पर्श होगा, फिर वो वृक्ष में जहां जहां ये गोमय और गोमूत्र होंगे वहां चिकनी मिट्टी में पोल हो जाएगी, पोल होने से जल नीचे जाएगा। तो गौओं के रहने से जल भी नीचे, गौओं के पांव पड़ने से, गौओं के गोबर गोमूत्र से जल को नीचे जाने में तो सहयोग मिलता है, पर अनेक तरह के बीज गाय के गोमय में रहते हैं। पर्वत में मिट्टी नहीं होती तो गायें जो चारा चरती हैं उस चारा में और उससे जो गोमय बनता है उसमें हल्केपन के साथ साथ मिट्टी होती है और बीज होते हैं। आप देखेंगे पर्वतों पे जहाँ बिल्कुल मिट्टी नहीं है वहां गौओं को रखो, कुछ दिनों बाद वहां मिट्टी हो जाएगी। जहाँ कोई वृक्ष लता घास नहीं निकलती। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।